नमस्कार, हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान, आचार्य मोहन गुप्ता जी और मिस पूजा जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद प्रियंका जी। जी, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है डायबिटीज़ को लेके, शुगर को लेकर। सवाल ये होता है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं जो आसानी से की जा सकें, जिसमें दवा की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो जो कुदरती चीज़ें जो हमारे घर में हैं, हमारे आस-पास हैं, वो ही कहीं न कहीं दवा का काम कर दें। यानी ऐसी चीज़ें हों, वो पौधे हो सकते हैं, फल सब्ज़ी हो सकते हैं, जो कि आपकी डायबिटीज़ का आपकी शुगर को कंट्रोल करे। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 5 ऐसे पौधों के बारे में जो आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और आपको काफ़ी हद तक आपकी डायबिटीज़ को, आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, मोहन जी, मेरा सवाल आप ही से है। चूँकि आप नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएँ हमारे दर्शकों को कि ऐसे कौन-से पौधे होते हैं जो शुगर में दवा का काम करते हैं? प्रियंका जी, आज हम लेकर आए हैं 5 ऐसे पौधे जो हमारे घरों में आसानी से उपलब्ध हैं, जिनको कोई भी ढूँढने में ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले है बेल पत्तर, दूसरा है कड़ी पत्ता, जी, तीसरा है हरी मेथी, बहुत बढ़िया। चौथा है दुर्वा घास, पाँचवाँ धनिया पत्ता, जी, कोरिएंडर लीफ। जी। जी। बहुत बढ़िया, ये जो 5 पौधे आपने बताए तो ज़्यादातर सारे पौधे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं हमने सुने और हमने हमारे आस-पास भी ईज़िली मिल सकते हैं। पूजा जी आप से मैं जानना चाहती थी क्योंकि पौधे तो आचार्य जी ने बता दिए, तो अब इन पौधों को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है? जी, देखिए मैं आपको मात्रा इनकी बताती हूँ कि इनको यूज़ करना बहुत बहुत सरल है। इनको बड़े आराम से हम अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो बेलपत्र जो आपको हमने दिखाया, इसके ये देखिए जैसे ये एक सेट है, एक सेट में 3 तरह के पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं ये बड़े-बड़े पत्ते हैं, तो ऐसा एक सेट लेना है हमने। और जैसा कि लोग आजकल पेठे का जूस पीते हैं और पेठे का जूस रोज़ सुबह पीना चाहिए, तो उसके अंदर ये 3 पत्ते आप डाल सकते हैं और ये जूस तैयार कर सकते हैं। या नारियल पानी में ये बेलपत्र के पत्तों का जूस मिलाइए, तो भी पी लीजिए या वेजिटेबल जूस में भी ले सकते हैं और आप इनको डायरेक्ट चबाकर भी खा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि जब आप इन पत्तों को डायरेक्ट चबाते हैं, तो इनकी क्वांटिटी को, मात्रा को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट पत्ते मुँह में चबाने से मुँह में कभी-कभी छाले हो जाते हैं। तो उसका ध्यान रखना है, 3 पत्ते वो चबा सकते हैं। अगर 3 पत्ते चबाने से भी छाले हों, तो इसकी मात्रा को, क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। बेलपत्र डायबिटीज़ के लिए फ़ायदा कैसे करेगा, आइए आचार्य जी से समझते हैं। जी। देखिए, जो बेल पत्तर हैं, ये भगवान शंकर पे चढ़ते हैं। तो लेकिन अगर हम पंडित जी से पूछें कि इन पत्तों का वो करते क्या हैं, वो बोलते हैं बाद में हम इसको जमुना जी में, गंगा जी में, किसी न किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ये बेल पत्तर लोगों को प्रसाद रूप में देने हैं। हमारे पूर्वजों ने जो बेल पत्तर भगवान शंकर पे चढ़ाने के लिए बोला, उसका मतलब ये था कि अंदर वाले शंकर भगवान पे भी चढ़ाना है। तो बेल पत्तर अगर हम अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो इसको लेने से निश्चित रूप से हम डायबिटीज को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जी। अगर हम दूसरे पौधे की बात करते हैं, तो दूसरा पौधा है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हमारे पूर्वज कौन थे? हेल्थ साइंटिस्ट। हेल्थ साइंटिस्ट। बेल पत्तर पहले उन्होंने हमारी पूजा में डाल दिया ताकि हम बेल पत्तर अपने भोजन में शामिल कर सकें। कड़ी पत्ता को क्या हो रहा है, कड़ी पत्ता साउथ इंडिया में हर सब्जी में कड़ी पत्ता डलता है, हाँ या ना? जी। कड़ी पत्ता को पंजाब में क्या बोला जाता है? मीठी नीम। मीठी नीम। मीठी नीम का मतलब क्या है? मीठी नीम का मतलब सात्विक नीम, मतलब वो नीम जो खाने में टेस्टी है लेकिन उसके अंदर औषधीय गुण नीम जैसे हैं। कड़ी पत्ता के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं। जो फाइटोकेमिकल्स हैं, ये शुगर के लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और दूसरा ये इंसुलिन का काम करते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट के अंदर कड़ी पत्ता को ऐड करें। कैसे ऐड करें पूजा जी? कड़ी पत्ता को भी जैसे मैंने बताया आपको बेल पत्र के लिए, आपने ऐसे इसके लगभग 20-25 पत्ते लेने हैं 1 पर्सन के लिए। इसको ऐसे तोड़ करके पेठे के जूस में डालिए
जब जूस निकालते हैं उसी समय, और पेठे का जूस में ये मिल जाएगा, इसको पी लीजिए, या वेजिटेबल जूस में ले लीजिए, या नारियल पानी में खरल मिक्सी में पीस लिया और इसके जूस को हमने पेठे के जूस या नारियल पानी में मिला के पी लिया। एक तरीका ये है। दूसरा, ये इतने मीठे होते हैं कि इनको ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ के धो के आप मुंह में चबा सकते हैं। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, इसको सैलेड के साथ खा सकते हैं। एनएलएस सैलेड को और टेस्टी और खुशबूदार बनाने के लिए आप इसको सीधा सैलेड में डालिए और उसको खाइए। चौथा और बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि इसकी चटनी बनाइए। इसको आप जैसे मिक्सी में धनिया की चटनी बनाते हैं, ऐसे ही इस मौसम में आंवला या टमाटर, देसी टमाटर डाल के, एक थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के टेस्टी सी चटनी बन जाएगी, और उसको रोटी के साथ खाइए तो भी आपको कड़ी पत्ता के फायदे और उसके गुण मिल जाएंगे। जी, पूजा जी, यहाँ मेरा सवाल ये था, क्योंकि करी पत्ता का इस्तेमाल जैसे भी आचार्य जी ने भी बताया कि साउथ इंडिया में सारी सब्जियों में होता है, तो वो तो पका लेते हैं, हम लोग भी डालते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उसको हल्का-सा सौते कर लेते हैं, या उसमें आप थोड़ा-सा फ्राई वाला रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसके जो बेनिफिट हैं, जो फ़ायदे हैं, वो कच्चा खाने में और उसको अगर हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, गरम करते हैं, छौंकते हैं, तो तब भी बराबर ही फ़ायदे होते हैं? जिस भी सब्जी को और पत्तों को आप कच्चा खाएंगे, कच्चा खाने के फायदे पका के खाने के फायदे से ज्यादा है। जैसे ही हम किसी भी सब्जी को फायर कुक करते हैं, आग के ऊपर रखना शुरू करते हैं, वैसे ही उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर हम कच्चा खाते हैं तो उसके फायदे ज्यादा हैं, पका के खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कुछ कम होती जाएगी। जी, अब बात करते हैं तीसरे पौधे की। तीसरे पौधे की जब हम बात करते हैं, ये है दुर्वा घास। ये दुर्वा घास, फिर बात वहीं आती है, हमारे पूर्वज कौन थे? हेल्थ साइंटिस्ट। हेल्थ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया, ये बोला कि पूजा में इसको इस्तेमाल करो, और गणेश जी की पूजा इस दुर्वा घास से ही होती है। मतलब गणेश जी की पूजा, पेट की पूजा भी इससे करनी है। जी। तो दुर्वा घास डायबिटीज को ठीक करने के लिए कैसे हेल्पफुल होगा? इसके अंदर सैंकोडन डाइएक्टोन होता है। ये क्या करता है? ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जी। दूसरा, ये दुर्वा घास क्या करता है? शुगर की बीमारी से अनेकों और बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, आंखों की दृष्टि कमजोर होना, पाँव की नसें कमजोर होना। तो सभी तरह की जो एडवांस डायबिटीज में जाने के बाद डिजीज लगती हैं, उनको ठीक करने में हेल्पफुल होता है, और उनको लगे ना, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। इसलिए दुर्वा घास को अपने भोजन में शामिल करें। कैसे? ये दुर्वा घास आप देख रहे हैं, ये गांठे हैं इसमें छोटी छोटी, तो ये गांठों वाली घास, इसको गांठों वाली घास भी कहते हैं। इसको ऐसे ही सीधा तोड़ के और पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसको थोड़ा काट लीजिए, कैंची से, नाइफ से इसको काट लीजिए। काटने के बाद इसको मिक्सी में डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और पीस लेना है। इतनी सी लगभग 50 ग्राम आपके लिए चटनी तैयार होगी। उस चटनी में अब 150-200 ग्राम पानी मिला लेना है और इसको सिप सिप करके पी लेना है। ये बहुत बहुत हेल्पफुल है डायबिटीज के लिए, और ऐसे फीमेल्स जिनको पीरियड्स डिसऑर्डर होता है या हीमोग्लोबिन कम होता है, उन हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी, फीडिंग मदर को माँ का दूध बढ़ाने के लिए ये अमृत है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। जी। चौथा पौधा। जब हम चौथे पौधे की बात करते हैं, तो हरी मेथी। जो हरी मेथी की हम क्या करते हैं, फिर यही वही बात, ये हमारे पूर्वजों ने हमारी सब्जी में डाल दी कि आप सर्दियों के अंदर जैसे ही मेथी आए, उसकी सब्जी बनाइए और खाइए। तो हरी मेथी को यदि हम अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे, तो ये डायबिटीज को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होगी। कैसे डाइट में शामिल करेंगे? ये तो बहुत ही आसान है, कुछ हमारे व्यूअर्स जानते भी होंगे कि मेथी की सब्जी, आलू मेथी की सब्जी सर्दियों के दिनों में सभी के घर बनती है। लेकिन उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो ज्यादातर लगभग 90% लोग गलती करते हैं, कि हम मेथी के पत्ते अलग कर देते हैं और इसकी टहनी को अलग कर देते हैं। तो हमें जब भी इसे यूज करना चाहिए, हमें इसे ऐसे ऐसे काटना चाहिए, टहनी से अलग करके नहीं। जो मेथी में कड़वापन आता है वो इसीलिए आता है कि उसको टहनी से अलग कर दिया जाता है। तो अगर मेथी को हम टहनी समेत यूज करेंगे तो ये मेथी बहुत मीठी है। इसको आलू मेथी की सब्जी बना के खाइए, एनएलएस तरीके से सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी सब्जी है। इसकी रोटी बनाइए। ज्यादातर हम घरों में करते क्या है, इसके पराठे बनाते हैं। पराठे बनाने से इसका वो फायदा नहीं मिलता। मैं आपको पराठा ही खिलाऊंगी, लेकिन आपने क्या करना है, इसको आटे में गूंद के
आपने तवे के ऊपर कपड़े से दबा दबा कर इसकी रोटी को सेकना है और नीचे उतारने के बाद आपको घी वगैरह जो लगाना है वो लगा लीजिए। तो मेथी आप बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इसके फायदे आपको मिल पाएंगे जो डायबिटीज को ठीक करने में हेल्प करेंगे। मेथी के परांठे डायबिटीज को ठीक नहीं करेंगे। जी, जी बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि क्या मेथी का आपको ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिल सकता है, पर अब यहाँ एक सवाल ये ज़रूर आता है मन में कि क्योंकि कुछ लिमिटेड वक़्त के लिए ही मेथी जो है, हम लोग खा सकते हैं सर्दियों के मौसम में। तो गर्मियों में इसका बेनिफिट तो होगा नहीं, तब क्या करें? जी देखिए, हमारे पूर्वजों ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर गर्मियों में मेथी नहीं आ रही तो कुछ और आ रहा है, धनिया पत्ता। पालक आ रहा है। तो आप धनिया पत्ता का इस्तेमाल करिए। ये धनिया पत्ता हमारी हर सब्जी में डलता है। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा ट्रेडिशनली दे दिया। डायबिटीज के लिए इसके एक्सीलेंट बेनिफिट है, बहुत एक्सीलेंट। और ये इंसुलिन का काम करता है। तो अब इसको कैसे हम अपनी डाइट के अंदर हमारे तरीके से शामिल कर सकते हैं? आप जो शामिल करते हैं उससे ज़्यादा चीनी या सब्जी के डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली। हमारे पूर्वजों ने बोल दिया कि हर सब्जी के अंदर साउथ इंडियन जो करी पत्ता डालते हैं उससे डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली, उसका बहुत कम फायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसलिए बोला कि ये पौधे मर ना जाएं, इनके बीज ही नष्ट ना हो जाएं, लोगों को ये अवेलेबल रहे। फिर कोई मेरे गुरुदेव जी जैसा आएगा और लोगों को बता देगा कि डायबिटीज कैसे ठीक होगी। जब जब ये हमारी डाइट के अंदर डाला तब तो डायबिटीज नाम की बीमारी भी नहीं थी। ये पौधे स्वस्थ रहने के लिए हैं, लेकिन डायबिटीज को कैसे ठीक करने के लिए हमारे तरीके से खाएंगे तो ठीक होगी। वो धनिया पत्ता कैसे इस्तेमाल होगा बताते हैं। ये धनिया पत्ता की भी रोटी बनाई जा सकती है। इसको छोटा छोटा काट के और आटे में ही गूंद लीजिए। आटे में गूंद के और इसकी रोटी बनाइए, बहुत टेस्टी और खुशबूदार रोटी बनेगी। चटनी तो हम सब जानते ही हैं कि इसकी चटनी बनती है, लेकिन हमारे घर में ज्यादातर चटनी बिना मसाला चटनी बनती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए चटनी के अंदर हम धनिया ज्यादा डालें, टमाटर डालें, नमक डालें और मिर्च थोड़ी डालें ताकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा खाई जा सके और हम धनिया पत्ते का लाभ ले सके। और इसका जूस पी सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो फाइनेंशियली हम ये पेठा जूस नारियल पानी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये तो नेचुरोपैथी वाले तो महंगे हैं, उनके लिए मेरा ये स्पेशल रिकमेंडेशन है कि आप ये धनिया पत्ता और ये कड़ी पत्ता दोनों आपको आराम से मिल जाते हैं। धनिया भी बहुत रीजनेबल रेट पर होता है। इनके थोड़े पत्ते लीजिए, मिक्सी में पीसिए पानी डालकर, उसमें बाकी पानी मिलाइए और पी लीजिए। आपका कोई पैसा, ये तो फ्री ही मिल जाएगा और इस पर भी आपका कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और इसके जूस से मिलने वाले फायदे और डायबिटीज से आपको राहत भी मिल जाएगी केवल धनिया पत्ता से। जी, जी बहुत बढ़िया। अब इस सेशन का आखिरी सवाल कि क्या ज़्यादा मात्रा में खाने से इनका कोई नुकसान भी है और कौन लोग हैं जिन्हें इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो हम पौधे ही हमने ऐसे सिलेक्ट करे हैं जिनको लेने से कोई नुकसान होता ही नहीं और हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी डाइट के अंदर ले ही रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसके अंदर, आपने क्वेश्चन किया है तो ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो बेल पत्तर हैं इनको जब हम जूस में डाल देंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यदि हम इसको चबाएंगे तो कुछ केसेस के अंदर हम देखते हैं कि उनका मुंह छिल जाता है। तो ऐसी हालत के अंदर आपको देखना होगा, वो छिलने का कारण होता है कि वो ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं। पत्ते खाने कितने हैं, जैसे पान होता है ना, पान का पत्ता, उसको हम फोल्ड करके या मुंह में डालते हैं, वो जितना बन जाता है। क्योंकि अगर मैं कहूँगा 5 पत्ते खाने हैं, पत्ता छोटा भी होता है, पत्ता बड़ा भी होता है। अगर आप ये वाले खाएंगे 5 तो अलग क्वांटिटी बन जाएगी, ये वाले 5 खाएंगे तो अलग क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसलिए उतना का पत्ता अगर खा लें तो आपको कोई हानि नहीं होगी। यदि थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई इतनी लंबी चौड़ी बीमारी नहीं होने वाली। अगले टाइम आप उसकी मात्रा को रिड्यूस कर दीजिएगा। और जब हम बात करते हैं करी पत्ता की, तो करी पत्ता का कोई हार्म है नहीं, इसका तो हम जूस बना के भी पी सकते हैं। जब हम बात करते हैं दुर्वा घास की, इसकी मात्रा 50 ग्राम, एक बार में 50 ग्राम लेनी है। तो अब लास्ट में बात आ गई धनिया का भी कोई हार्म नहीं और मेथी का भी कोई हार्म नहीं। लेकिन सभी पत्तों वाली कोई भी सब्जी, चाहे आप पालक की सब्जी खाएं, चाहे आप सरसों का साग खाएं या मेथी की सब्जी खाएं, तो पत्ते ह्यूमन बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा,
ये पशु पत्ते पचा सकते हैं, ह्यूमन बॉडी नहीं। अगर हम एक बार में 250 ग्राम कोई भी पत्ता खा लेंगे, चाहे मेथी का खा लें, चाहे सरसों का साग खा लें, तो वो नहीं पचेगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या लूज मोशन लग जाएंगे। यदि लूज मोशन लग गए तो भी पेट खराब हो गया, यदि कॉन्स्टिपेशन हो गई, दस्त लग गए तो भी पेट खराब हो गया। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पत्तों का आप जूस लें। यदि आप पत्तों की मेथी की सब्जी खा रहे हैं या कोई साग खा रहे हैं, कोई भी ग्रीन साग खा रहे हैं जो पत्तों का बना हुआ है, उसकी मात्रा को हमेशा कम रखें और उसके अंदर कोई और सब्जी डाल लें ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए और हम कम मात्रा में उसको खा सकें। जैसे जनरली हम आलू मेथी बनाते हैं, गाजर मेथी बनाते हैं, इस तरीके से। यस जी। बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप ये बहुत सिंपल से पौधे हैं। ख़ास बात ये है कि ये सारे वो पौधे हैं जो कि आपके आस-पास हैं, आप अपने घर में लगा सकते हैं आसानी से, छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत लंबी-चौड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहीं न कहीं आपको डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे, साथ ही जो दूसरी बीमारियाँ हैं कुछ न कुछ, उनमें भी ये ज़रूर राहत देंगे। जी, मोहन जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, और पूजा जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त हमें देने के लिए। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।